हेलो। आज फिर हम एक प्यारी सी एक कहानी लेकर आए हैं जो आपको आज बहुत अच्छी लगेगी। नई कहानी है और पहले भी हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं तो उनमें भी बहुत अच्छी लगी है। तो आज हम कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नए पार्ट को। और आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन ले लीजिएगा ताकि जिसका भी आपको मीनिंग नहीं पता हो वो मीनिंग आप अपनी कॉपी में लिख लें। लिखने से ये फायदा होगा कि आपको हमेशा याद रहेगा कि हमने ये चीज पढ़ा है। तो लिखना बहुत जरूरी होता है और कॉपी पेन लेके तो अक्षर बैठना ही चाहिए जब भी हम पढ़ाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बहुत प्यारी सी कहानी। जिस बनीज वांट टू प्ले, यानी कि खरगोश चाहता खेलना। तो आज की कहानी हमारी इस पर है। तो आज स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारी कहानी है, ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा। बनी वाज अ क्यूट लिटिल रैबिट, यानी कि बनी को खरगोश कहते हैं। वाज था एक प्यारा छोटा खरगोश। तो आपने यहाँ तक सीख लिया। चलिए आगे पढ़ते, कहानी बहुत अच्छी है। ही लिव्ड with his parents in a big hall, यानी कि वह रहता था अपने माता पिता के साथ। और आगे इन अ बिग हॉल, हॉल यानी कि छेद होता है और एक गड्ढा होता है, तो हम भी छेद कह सकते हैं। ज्यादातर तो खरगोश जो होते हैं वो छेद में ही रहते हैं। एक बड़े छेद में, इन यानी कि में, एक बड़े छेद में अपने माता पिता के साथ खरगोश रहता था। अंडर यानी कि पास, अंडर द बिग बैनियन ट्री, यानी कि पास में एक कह सकते हैं, या फिर बड़ा बरगद का पेड़, पास में एक बरगद का पेड़, उसी के पास में वह छेद भी था तो वहीं रहते थे वह। तो इसमें ये बताया हुआ ऑन द साइड यानी कि बगल में, ऑफ अ बिग लेक, यानी कि बगल की साइड में, या सकते बगल में, या से बगल की साइड में। आ यानी कि एक बड़ी झील थी। तो भाई वहां पे वो रहते थे। और क्वैकी एक तरीके की आवाज होती है, जिस तरीके की जो किसी जानवर के मुंह से निकलती है, तो इसमें ये है। फ्रॉग लिव्ड इन दैट लेक एंड, देखिए जैसे कि मेंढक रहता था वह झील में मेंढक रहता था, और भी उसके साथ कोई रहता था। और डक यानी कि बत्तख, वो क्वैकी बोलता है ज्यादातर। और बत्तख स्विम्ड इन दैट लेक, यानी कि तैरता था वह झील में, वह तैरा करता था उस झील में। ऑल डे यानी कि सभी दिन, बहुत लंबा वह उसमें तैरा करता था। तो आगे क्या है, जहां तक आपको दिखाई दे रहा है इसमें, दे वर बनीज फ्रेंड, वो थे खरगोश के, एस जहां पे लिख जाता है वहां पे के लिख जाता है, के ये की, वो थे खरगोश के दोस्त। ठीक है। तो आगे क्या है, बनी वॉज मैनर्ड एंड ओबीडियंट, यानी कि खरगोश था तमीजदार और ओबीडियंट यानी कि आज्ञाकारी कह सकते हैं हम इसको। वह सभी की हर एक बात माना करता था, कह सकते हैं। ही ऑलवेज ओबेड हिज पेरेंट्स, यानी कि वह हमेशा आज्ञा किया करता था या फिर उनकी माना करता था, अपने माता पिता की आज्ञा माना करता था। एंड एल्डर्स, और बड़ों की, एस जहां पे मैंने आपको पहले बताया था वहां पे एस की बन जाता है और के भी बन जाता है। एल्डर्स यानी कि बड़ों की आज्ञा किया करता था। सो एवरीबडी लव्ड हिम, तो हर कोई, एवरीबडी यानी कि हर कोई,
पसंद करता उसको। अब आगे पढ़ते हैं। बट द ओनली प्रॉब्लम वाज दैट, लेकिन केवल परेशानी थी वह भी कह सकते हैं, दैट यानी कि भी कह सकते हैं, कि ही वॉज समटाइम वेरी लेजी, वह था समटाइम यानी कि कभी कभी बहुत आलसी, बहुत ज्यादा आलसी था कभी कभी। ये उसके दोस्त उसको बुलाने भी आते थे पर वो सुनता नहीं था। अब उसमें तो बताया वो अभी पढ़ते हैं। He did not like to go out, वह पसंद नहीं करता बाहर जाना, एंड प्ले और खेलना। डिड यानी कि करना, करने में होता है, लाइक यानी कि पसंद, टू गो यानी कि जाना, आउट यानी कि बाहर। तो इस सब की मीनिंग आपको पता ही होगी। तो कहानी को और आगे बढ़ते हैं। ही लाइक, उसको पसंद था, टू स्टे यानी कि रहना, उसको पसंद था रहना, इन द हाउस घर में, इन द यानी कि में, हाउस यानी कि घर, तो घर में रहना उसको पसंद था। ऑल द टाइम, सारा समय घर में रहना उसको पसंद था। एंड रीड कॉमिक, और पढ़ना कहानियां को, ऐसे यहाँ पे लिख देता है, पढ़ना कहानियां को उसको अच्छा लगता था बस, और कुछ नहीं। घर में ही रहना उसको पसंद था और कहानियां पढ़ते रहना। ही वॉज नेवर बोर्ड इनसाइड द हाउस, यानी कि वह कभी नहीं उगता था अंदर घर में। बोर नहीं होता था, परेशान नहीं होता था एक ही जगह घर में ही रह के। His friends sometimes tease him, यानी कि उसके दोस्त कभी कभी उसको चिढ़ाते। Calling him, बोलते उसको क्या बोलते? A bookworm, यानी कि एक किताबी कीड़ा। वर्म यानी कि कीड़ा होता है, बुक यानी कि किताब। एक किताबी कीड़ा उसको बोला करते थे, क्योंकि इसलिए बोला करते थे, वो घर में ही रहता था, एक ही जगह पड़ा रहता था सारा दिन, और पढ़ता रहता था कहानियां को, और कभी बोर नहीं होता था। इसीलिए उसके दोस्त उसको टीज यानी कि चिढ़ाना होता है, परेशान करना होता है, तो उसको चिढ़ाते थे और उसको बोला करते थे एक किताबी कीड़ा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। बट ही डिड नॉट माइंड दैट, यहाँ पे जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में डाला हुआ है, डिडंट होता है इसका मतलब, लेकिन हम पढ़ेंगे डिड नॉट ताकि आपको मालूम पड़े। लेकिन वह यह बुरा नहीं माना करता था, लेकिन वह यह बुरा नहीं माना करता था। तो आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की हम कल लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। जब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब कर लेना और अगली वीडियो के लिए बने रहना।